एक बार पहले सब बच्चे रशिल के लिए खूब जोरदार क्लैपिंग करेंगे। रशिल के सामने बेटा, एक मिनट इसको दिखा भी देता हूं मैं। दिख रहे हैं कि नहीं आगे? हाँ जी सर। ये बच्चे आज आपके 5 मिनट एक बात सुनेंगे। ये है कमल सर हमारे। सर ऑनलाइन ही एंजाइटी हो गई, कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं आपको, अराउंड 35-40 होंगे अराउंड। ठीक है बेटा, तो रशिल के बारे में हम बता देते हैं आपको। आज रशिल को किस लिए बुलाया गया। बेटा वो एसी ऑफ कर दो। तो आज रशिल को इसलिए बुलाया गया, पहले तो रशिल हमारा 3 साल से स्टूडेंट रहा है, 8, 9, 10, और अभी भी ये समझ लो स्टूडेंट ही है, क्योंकि 11th में भी कुछ भी किसी बच्चे को डाउट आ रहा है इनके बैच में से, चाहे वो मानसी है, राशि है, ठीक है, गर्म मक्कड़ है, माही अरोड़ा है, वो हमेशा कांटेक्ट में रहते ही हैं ये बच्चे। तो एक बार जो बच्चा जुड़ जाता है हमसे, तो फिर वो जिंदगी भर ही जुड़ता है हमसे। हम हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो इनकी अचीवमेंट अब बताता हूं मैं आपको। बैठ जाओ। इनकी अचीवमेंट है कि इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने मैथ्स में 10th क्लास में 98 मार्क्स लिए हैं। क्लैपिंग कर दीजिए। और इंग्लिश में भी 98 मार्क्स लिए हैं। तो इनकी जो 3 साल की जर्नी रही हमारे साथ, और आगे भी रहेगी जब तक इसका IIT क्रैक नहीं होता, हम इसके साथ ही हैं। ठीक है, तो आगे भी रहेगी इसके साथ। तो बिल्कुल 8th में आया तो एक डेडिकेशन होता है ना। आप में से कई बच्चे जानते इसलिए हैं क्योंकि अगर आपको याद हो, जब आप 9th में थे तो इसकी डेडिकेशन आपने देखी नहीं। आपके बैच में आ जाता था 9th के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की। ये आपने कभी नोट किया था? कई बार आपके बैचेस में होता था ये रशल, क्योंकि इसको ये था कि मुझे सीखना है। तो सीखने के लिए ना फिर इंसान शर्माता नहीं है। 10th के बैच में भी 9th का सीखने आ जाता था। कई बार 8th की कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती थी, तब भी कुछ इंपॉर्टेंट टफ लेवल का होता तो वो आ जाता था। तो सबसे पहली बात हमें सीखने को यही मिली है कि जब इंसान को सक्सेस मिलती है, 98 मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में आना आसान नहीं है। कहने की बात है, आसान नहीं है। जिस तरह से CBSE ने असर्शन रीजन डाल दिए, बहुत सारी चीजें नई नई कर दी, कॉम्पिटेंसी भी डाल दी। पेपर तो इसको पता कैसा आया हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए। यार मुझे सीखना है, बस मुझे शर्माना नहीं है। सीखते हुए इंसान को शर्माना नहीं है। तो 3 साल की जो जर्नी रही, इसने बहुत कुछ सीखा, हमने भी इससे बहुत कुछ सीखा। मैं ये कहूंगा कि इसने हमसे सीखा, मैंने भी रशिल से आई थिंक बहुत कुछ सीखा है। इसकी डेडिकेशन को देख के हमें भी लगता था यार ये बंदा तो सारा दिन ही डाउट भेजता रहता है, 24/7 सुबह शाम जब देखो रशिल का मैसेज ही फ्लैश हो रहा होता था। तो आप समझ सकते हो डेडिकेशन कितनी है। अब एक बार हितेश सर भी कुछ बताएंगे रशिल के बारे में। He was in 8th क्लास जब ये आया हमारे पास। तो बड़ा मतलब एक होता है, कई बार क्या होता है बच्चा कंप्लेन करता है कि ये सब नहीं सर, ऐसे नहीं ऐसे। ये टोटली सरेंडर करके जैसे पढ़ते हैं ना कि सर जो आप करा रहे हो मुझे वही करना है, आप बस करा दो। और पूरी मेहनत के साथ कोई असाइनमेंट दिया, कुछ करने को दिया है तो वो करना है। और बच्चे शायद बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है कर गए ठीक है हो गया, नहीं। और पूरा ऑनलाइन चला है इसका। ये नहीं कि यहाँ पे तो कभी भी नहीं आया, ये हमारे पास तो कभी भी नहीं आया सारा, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना टाइम चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस लगी पूरी डेडिकेशन के साथ। और जो बच्चे ये कहते हैं ना सर 1 मंथ 2 मंथ के अंदर सर हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, तो टाइम देना पड़ता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को टाइम देना पड़ता है। बहुत टाइम दिया इसने। ऐसे नहीं, 98 मार्क्स आना कोई इजी टास्क नहीं होता। इंग्लिश में भी नहीं होता भाई। इंग्लिश तो सबसे देखो, मैथ्स में तो फार्मूलाज हैं आपके पास, कंसेप्ट है, तो इंग्लिश में तो आप ऐसा लिखो कि उसको अपील कर जाए, जो आपको चेकर है आपका एग्जामिनर है उसको अपील करे, ऐसा होना चाहिए। और उसकी आपकी वोकैब हर चीज यहाँ पे, जैसे इन्होंने रीजनिंग भी करी,
जब हाँ। ओलंपियाड के लिए रीजनिंग वगैरह होती थी तो रीजनिंग भी तो करी। इसमें हाँ ये बात भी बता देता हूँ, जो बच्चे जुड़े हुए हैं 8 से भी आ रहे हैं वेकेशंस में, जब भी हमें टाइम मिलता है दिसंबर में, या हम रीजनिंग भी कराते हैं बच्चों को, या आपकी कितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग गेम्स कराते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बिल्डिंग गेम्स कराते हैं। उसका रीजन क्या है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब ये जो लाइफ का 1 मंथ होता है ना, ये जो छुट्टियों वाला 1 मंथ होता है, चाहे बच्चा 8th क्लास में है, 9th में है, 10th में है, ठीक है, 10th के बाद आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। 10th के बाद ये 1 मंथ का टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें और बहुत सारे प्रेशर होंगे आपके ऊपर। तो 10th तक आपके पास बहुत टाइम है, इसको यूटिलाइज करना, वेस्ट मत करना। और जो लैंग्वेज है वो आपकी ऐसी चीज है तो हर जगह काम आएगी आपको। लैंग्वेज में मैं आप ये नहीं कह सकते सर इतने सम कर लिए इतने, ये नहीं, हमें लिखना आया कि नहीं आया, और लिखने में भी हमारा लेवल क्या रहा लिखने का। बेटा इंग्लिश अच्छी होगी ना, बाकी सब्जेक्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, एसएसबी लिखने में अच्छी हो जाएगी आपकी, बहुत जगह और पे। वो कैब अच्छी होगी आपकी तो नेचुरल सी बात है, वो कैब का तो हम डेली सेशन रखेंगे, 10-15 मिनट हमने वो कैब करनी है, उन वर्ड्स को कैसे यूज करना है, तो वो चीजें और रेगुलर रूटीन में करा इन्होंने। और बहुत सारी इन्होंने उस क्लास जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होते थे उनके साथ भी क्लासेस अटेंड करी है इसने। तो एक लेवल कैसे अचीव होता है, हमें नहीं, इंग्लिश में हमें कभी पता ही नहीं लग सकता कि हमारी इंप्रूवमेंट कितनी हुई है। मार्क्स कोई पैमाना नहीं होते, लेकिन मार्क्स एक पैमाना ये है कि हाँ हमें पता लग रहा है इंप्रूवमेंट हो रही है। अदरवाइज आप 10 वर्ड आज सीख के गए, आपने 10 वर्ड को लिखना सीखा, तो आप यूज करो तो आपको पता नहीं कब यूज होंगे नहीं होंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा। जैसे मान लो कोई लेटर लिख रहे हैं हम, लेटर राइटिंग चल रही है हमारी, उसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग दी और वो स्टार्टिंग आपकी कहीं भी यूज नहीं होती। हो सकता है टीचर को लगे कि यार ये क्या लिख रखा है, लेकिन जब उसकी वर्डिंग आप खुद देखोगे, नेट पे चेक करोगे, आपको पता लगेगा कि इसका लेवल बहुत अप है, बहुत हाई है। और जब बोर्ड में पेपर चेक होते हैं तो नेचुरल सी बात है उस लेवल पे आप पहुंच जाओ। रशिल आप कुछ कहना चाहोगे यार, सबको इंस्पायर करके जाओ आज यार, आपकी जो अचीवमेंट है। यार आपने मोस्टली कवर कर ही दिया, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि डाउट लेने से कभी भी किसी को नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत डाउट लेने से घबराते हैं, उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बस जो भी दिल में डाउट आए, सर ऐसे हैं कि सर आपका कोई भी डाउट आपको किसी भी समय, रात के 12-1-2 बजे, उस समय में आपको आंसर कर देंगे। बस कभी डाउट लेने से मत घबराओ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा आप भी ऐसी डेडिकेशन रखना जो आपने 10th तक रखी है, और जरूर आपको आपका एम मिलेगा, आप बहुत अच्छी जगह हम पहुंचोगे। अगले 5-7-10 सालों में ये देख रहे हैं कि राशिल की एक कंपनी है, आईआईटी से पास आउट है लड़का, और उसकी एक कंपनी है, यही है ना ड्रीम तो यही है ना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की शक्लों पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, हमें पता है, ठीक है, और आपको भी एक दिन पता लग जाएगा। बस अपने आप को लगा दो, मुझे पढ़ना है, मुझे सबसे आगे निकलना है बस। अरे ये ट्रॉफी पीछे पड़ी हुई है, बीसीसी वाली, बीसीसी वाली, बेस वाली, मेडल भी पड़ा हुआ शायद। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू। ये हम दिल्ली में विजिट करते हैं ना, तो साल 1-2 साल में इससे मुलाकात हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू रशिल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड आपके पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो थैंक यू तो उनको भी बनता है, ठीक है। हाँ जी सर। ओके बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।